स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूं। तो आपको एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में सभी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप प्रत्येक सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर में कहता है cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो इसके लिए मैं LHS से चलूंगा सबसे पहले। आइए मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन जो मैं इसका LHS से चलता हूं, तो LHS इसका क्या है? LHS है इसका cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल टू होता है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 1 बाय साइन थीटा, और ये माइनस में मैं इसे क्या लिख सकता हूं? cos थीटा बाय साइन थीटा, है ना, cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं इन दोनों का, तो क्या मिलता है? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, मैं जो स्क्वायर है इसे अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर देता हूं। ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 1 माइनस cos थीटा, तो ये हमें उस तरह का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है जो उसे हटाना पड़ेगा, और नीचे में चाहिए 1 प्लस cos थीटा, और हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ डिनोमिनेटर में? साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपको यहाँ पे साइन नहीं चाहिए, cos चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका साइन जो दिया हुआ है इसे मैं चेंज करके cos में चेंज करता हूं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको जो भी जनरल फॉर्मूला है इस्तेमाल होने वाला, वो आपको थोड़ा बुक से हेल्प ले लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आइए इसके आगे मैं देखता हूं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और माइनस क्या है? ये cos थीटा का स्क्वायर है, तो मैं इस तरह से होल स्क्वायर कर देता हूं। अब ये आपको क्या मिल जाता है? ये मिलता है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जानते हैं, आपका जनरल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख रहे हैं कि 1 माइनस cos थीटा यहां 2 बार है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। पावर 2 होने का मतलब कोई भी किसी भी चीज का हम अगर स्क्वायर का बात करते हैं, तो जिस नंबर को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर हम 1 माइनस cos थीटा से ये स्क्वायर को क्या कर सकता हूं? कैंसिल। तो आपका एक बच जाएगा जो होगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही प्रूव करना था कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। तो मैंने LHS से चला था स्टूडेंट्स, और मैंने लाया RHS। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कॉपी में जरूर नोट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी मैं आपको सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं, तो LHS से ही चलूंगा। LHS आपका यहां पर क्या है? cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a, और फिर प्लस में आपको क्या मिलता है? 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a, और आपको यहां पे लाना है स्टूडेंट्स 2 sec a RHS में। तो आइए इसका हम देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन कर पाते हैं कि मुझे मिल जाए RHS में 2 sec a। तो बहुत ही आसान ये इसका सॉल्यूशन होने वाला स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे डिनोमिनेटर यहां पे दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। तो ये 1 प्लस साइन ए हो गया इंटू कॉस ए, ये हो गया इसका एलसीएम। और अब ये आपको क्या मिलता है? ये कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन ए। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मुझे मिल जाए? देखिए, मैं इसे थोड़ा बेसिक तरीके से इसको बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझें। यहां पे देखिए, क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे ये मिले? तो इसमें तो मैं देख रहा हूं cos ऑलरेडी पहले से है,
और 1 प्लस साइन ए यहां नहीं है, यानी 1 प्लस साइन ए यहां इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये आपको क्या मिलता है, मिलता है कॉस स्क्वायर ए प्लस ये मिल जा रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं होता है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय आपको यहां पे पहले से दिया हुआ 1 प्लस साइन ए, यहां पे नो चेंज, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। तो देखिए क्या मिलता है, यहां पे आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया इन दोनों के बदले। अभी 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1, और ये आपको मिलता है 2 1 2, और ये आपको हो गया साइन ए डिवाइडेड बाय ये आपका होता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। तो देखिए आपको यहां पे 1 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 2 होता है, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, है ना। तो मैं यहां पे देख रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका भी मैं यहां पे थोड़ा सॉल्यूशन कर देता हूं। तो यहां आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पे आपको 2 कॉमन मिल रहा, तो मैंने यहां 2 कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा 1 प्लस यहां 2 कॉमन आप लिए, तो ये बच जाएगा आपका साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है यहां पे आपको मिल रहा है 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या हो रहा है यहां पे कॉस ए, तो यहां से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है आपका 2। यहां पे देखिए इससे मैंने इसे 1 टाइम में कैंसिल किया, बाय नीचे क्या है कॉस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 1 बाई कॉस ए फॉर्मूला होता है आपका सेके का, तो इसे मैं लिख सकता हूं सेके, यही हो गया आपका RHS। तो था ना ये बहुत ज्यादा आसान, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जब पूरा ये वीडियो खत्म हो जाता है तो आपको इसे कॉपी में जरूर नोट करना है। हाँ तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं देखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट दिया हुआ है, आपको हिंट में देता है स्टूडेंट्स के राइट द एक्सप्रेशंस इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये तो आपको हिंट देके बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया। तो देखिए मैं इसे किस तरह से सोल्व कर सकता हूं, इसके लिए भी मुझे सबसे पहले LHS से चलना होगा स्टूडेंट्स। आपको LHS क्या उसे आप नोट कर दे, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से बोर्ड पे, यानी आपको यहां से चलना और ये लाना है ना। तो ये आप देख ले क्या है LHS 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये आपका क्या है कॉट थीटा बाय 1 माइनस टाइन थीटा, है ना। तो आपको हिंट में दिया हुआ है आपको बुक में ही कि आप इसे साइन और कॉस में चेंज कर दे। तो टाइन थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय होता है 1 माइनस ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा बाय नीचे और साइन थीटा। फिर ये आपका क्या हो गया कॉट थीटा को मैं लिखता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा ये साइन थीटा। फिर मैं देखता हूं क्या है ये 1 माइनस टाइन थीटा को क्या लिखूंगा साइन थीटा बाय नीचे कॉस थीटा। तो इसके नीचे देखिए 1 है, यहां पर भी 1 है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स साइन थीटा बाय नीचे आपका ये हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे एलसीएम लेता हूं तो क्या होता है एलसीएम लेने पे ये होता है साइन थीटा। और अब यहां से देखिए फिर वही बात बहुत ज्यादा आसान है, साइन थीटा 1 में मैंने एलसीएम लिया तो साइन थीटा हो गया, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको साइन थीटा हो जाए, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई साइन थीटा करूंगा तभी ना ये साइन थीटा होगा, तो वही साइन थीटा आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये आपको क्या है पहले से ये है आपका कॉस थीटा बाय नीचे ये है आपका साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट्स देख लीजिए ये है आपका cos थीटा और ये cos थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देगा सेम, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आप यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपको किस फॉर्म में ये मिल रहा है a बाय b बाय c बाय d, यानी ये आपको इस फॉर्मूला में देखने को मिल रहा a बाय b है ना डिवाइडेड बाय c बाय d। तो इस तरह से मैं इसे किस तरह से सोल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं a बाय b लिखता हूं और आपका ये जो सबसे नीचे है यह चला जाता है सबसे ऊपर और यहाँ c आपका नीचे हो जाता है, यानी a इंटू डी डिवाइडेड बाय क्या होता है b इंटू सी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं इसी तरह का ये मुझे मिल रहा, मैं इसको इस तरह से सेट कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स देखिए साइन थीटा जो है आपका वो कहा जाएगा सबसे ऊपर, तो जब साइन थीटा सबसे ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा में साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स देख ले साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे आपका कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से है
और ये जो है आपका कहां चला जाता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। देखिए सी जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से, है ना, बी सी जो है बी से मल्टीप्लाई हो जा रहा, तो यहां पे आपका सी बी से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में मैं देख रहा हूं क्या है, यहां पे आपको सेम ये जो सबसे नीचे ये आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका क्या है, ये है आपका साइन थीटा इनटू ये आपको मिल जा रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपको मिल गया, है ना। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे जो भी आपको डिनोमिनेटर है आपको इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पे हमें क्या मिल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस तरह से तो मुझे एलसीएम लेने में इसका तकलीफ होगा, तो मैं यहां पे अगर क्या करूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसा कि आपका यहां पर पहले से है, तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो आइए हम इसका सबसे पहले माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन मैं इस तरफ कर रहा हूं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, सॉरी अभी मत एलसीएम ले, अभी पहले इसको सेम बना लें। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ रहा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और ये आपका प्लस है स्टूडेंट्स, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, देखें अच्छे से समझें, और यहां पे आपको क्या मिल रहा, साइन थीटा, है ना, और इनटू ये मैं यहां पे माइनस कॉमन लेने जा रहा हूं, तो जब मैं यहां पे माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा, देखिए मैंने यहां पे माइनस कॉमन लिया तो जो साइन थीटा माइनस में था ये प्लस में हो गया, और प्लस में जो कॉस थीटा था वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइनस को अभी देखते हैं क्या करना है, तो ये आपका साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और अब आप देखें ये प्लस में है साइन थीटा और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर मैं माइनस को प्लस से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका माइनस, तो ये साइन चेंज हो चुका है, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका क्या है साइन थीटा इनटू ये आपको मिल जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे दोनों चीज सेम देखने को मिल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, तो इसका एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें ये आपका साइन थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और ये दोनों आपका सेम है तो ये एक ही उतर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करके ये मिल जाए, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा की कमी है, तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर में साइन थीटा मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे मिलता है साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरह से यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कॉस थीटा की कमी है तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है कॉस क्यूब थीटा। तो ये आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपको पहले से पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखना होगा ए बी, तो एक जहां पे साइन थीटा और ये आपको क्या हो गया कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या है, और डिवाइडेड बाय है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा इधर जो मैंने लिखा ये वीडियो के अंदर आ रहा है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पे क्या करना हो रहा है कि यहां से आप ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि आपका कुछ वीडियो के अगर अंदर नहीं आ रहा तो मैंने आपसे कहा भी है कि सुने, सिर्फ देखना नहीं है सुनना भी है, ओके। तो यहां से आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या यहां पे मिलता है, देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इंटू में प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये जरूर देखना है, प्रूफ करना है 1 प्लस, तो आपको देखिए 1 में ठीक है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहां पे मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स,
जो आप बनाते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं उसका ठीक उल्टा करूंगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा देखने को, ये मिलेगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ये आपको क्या मिल रहा है sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपको यहां पे हो जाता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसको करीब करीब सोल्व कर दिया है। अब इसका जो भी थोड़ा बहुत बचता है, तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं इसे जो है आपका बोर्ड के थोड़ा ऊपर में सोल्व कर देता हूं। आप इसे कंटिन्यू देखें, समझे। तो लीजिए, थोड़ा बहुत कंजेस्टेड मैं नहीं करूंगा, मैं इसका सोल्यूशन जो भी थोड़ा बच गया है यहाँ पे कर दे रहा हूं। तो ये आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, देख ले। ये आपको 1/sin थीटा अलग हो सकता है, ये हो सकता है 1/sin थीटा, और इनटू ये आपको क्या मिल जाएगा 1/cos थीटा। आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो भी आपको प्रूव करने के लिए मिलता है उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं कई बार तो इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर से लिखता हूं, लेकिन सारा सॉल्यूशन आपके सामने हो इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं। देखिए फिर आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, तो कितना मिलता है, यहाँ पे आपको 1 मिलता है। तो देखिए ये मैं 1 को पहले लिख सकता हूं, और 1/cos थीटा को क्या बोलूंगा मैं इसे sec थीटा, और ये 1/sin थीटा को क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, 1/sin थीटा को बोलूंगा cosec थीटा। तो यही आपको प्रूव करने के लिए लाना था स्टूडेंट्स। तो हमने LHS से चला और RHS लाया, इसका ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया। तो आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट जरूर करें। तो आइए अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान होने वाला स्टूडेंट्स, आपको बुक में इस क्वेश्चन में भी हिंट्स दे रहा है। तो हिंट्स आपको देता है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी LHS को अलग और RHS को अलग सोल्व करें, दोनों का वैल्यू आपको सेम मिल जाएगा, और इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से इसको मैं सोल्व करता हूं। यहाँ पे आपका LHS क्या है स्टूडेंट्स, LHS का मैं सोल्यूशन देख रहा हूं, है ना। तो ये 1 + sec बाई sec मैंने पहले से LHS लिख के रखा, तो इसे मुझे सोल्व करके लाना है साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं देखिए यहाँ पे लिख सकता हूं 1 प्लस इसे मैं क्या करता हूं 1/cos a और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1/sec a, ठीक है। सॉरी ये भी आपका क्या होगा cos a। तो यहाँ पे आपको जो हिंट दे रहा है, जरूरी नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग चले, आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स इसको LHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे, तो आपको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि LHS से चल के डायरेक्ट मैं यहाँ पे RHS आपका प्रूव करने वाला हूं। तो देखिए इसके नीचे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलता है ये cos a, ये आपका ये cos a × 1 क्या हो जाएगा cos a + 1 डिवाइडेड बाय मैं इसे क्या लिखूंगा 1/cos a। तो ये cos a से cos a मैंने कैंसिल कर दिया है, तो आपको क्या मिल जाता है 1 + cos a, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 1। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, देखिए डिनोमिनेटर में आपको चाहिए 1 - cos a, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं डिनोमिनेटर। मैं इसके लिए क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - cos a मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मैं ये आपका बुक में जो हिंट दे रहा मैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं। बुक में जो हिंट दे रहा तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये भी आसानी है। तो देखिए कैसे मैं इसे सोल्व कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में 1 - cos a, लेकिन अपने मन से तो यहाँ मैथमेटिक्स में कुछ चलता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सुइटेबल बनाने के लिए आपको न्यूमिनेटर में भी आपको 1 - cos a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो चुका है 1 + cos a × 1 - cos a। तो 1 + cos a × 1 - cos a ये आपका a + b × a - b के फॉर्म में है। तो इतना बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स a² - b², यानी आपको क्या मिल गया 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय क्या मिलता है 1 - cos a। तो 1 का स्क्वायर आप 1 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 - cos a। तो आपको यहां पे मिलता है स्टूडेंट्स 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा sin स्क्वायर a, थीटा की जगह पे आपका a है, और ये क्या हो गया आपका 1 - cos a। तो यही है आपका
RHS, तो मैंने यहाँ LHS से चल के RHS लाया। बहुत ही ज्यादा मैंने इसको आसान तरीके से सोल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 5। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी पढ़ाता हूं क्लास में कहीं भी, तो जो बच्चे इसे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो ज्यादातर बच्चे जरूर पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, समझे और इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बस इसको देखना है कि इसे किस तरह से अच्छे से सोल्व किया जा सके। तो देखिए बच्चों, बुक में आपको कहता है कि आपको LHS से चल करके ये RHS लाना है, और यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखते हैं इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे हम इसको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड देते हैं कॉस थीटा में, तो आपको ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका कॉट थीटा। तो आइए मैं जितना भी टर्म दिख रहा है इसमें सभी में डिवाइड देता हूं साइन थीटा से। तो ये आपका कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय ये भी आपका साइन है। ये थोड़ा सा इसका भी सॉल्यूशन आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से देखना है और इसे अच्छे से समझना है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है कॉस ए बाय नीचे ये हो गया साइन ए, और यहां आपको ये प्लस मिलता है, और ये आपका हो गया साइन ए बाय नीचे साइन ए, फिर यहां आपको क्या मिलता है 1 बाय साइन ए। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं इसे एक बार में इसे कैंसिल कर सकता हूं, इसे भी मैं एक बार में कैंसिल कर सकता हूं, है ना। तो ये आपको मिलता है कॉस ए बाई साइन ए होता है आपका कॉट ए डिवाइडेड बाय ये आपका, सॉरी ये आपको क्या मिलता है, सॉरी यहाँ पे आप अभी जो है ना पूरा लाइन ले ले, है ना, माइनस में क्या लिखेंगे 1, और ये आपका 1 बाय साइन ए क्या होता है, ये होता है कॉसेक ए, है ना। फॉर्मूला जरूर आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अभी यहां पे मैं आपका सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूं, है ना। तो यहां पे आपको ये क्या मिलता है स्टूडेंट्स, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। और फिर आपका यहां पे देखिए आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहां पे हम देख रहे हैं किस तरह से इसे अरेंज किया जा सकता है। मैं कॉट ए को अलग कर लेता हूं और 1 माइनस कॉस ए को अलग करता हूं, ठीक है। तो यहां किस तरह से हम अलग कर सकते हैं, देखिए इसके लिए मैंने ये कॉट ए को लिखा, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपको क्या मिल जाता है 1 माइनस कॉसेक ए, ये इसके फॉर्म में आ गया। डिवाइडेड बाय क्या है आपका, डिवाइडेड बाय ये कॉट ए, और फिर यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको दिख रहा प्लस, ये आपका एक पार्ट हो गया डिनोमिनेटर का, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये मैंने ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट कर लिया है। अब जब यहां पे आपको प्लस दिख रहा तो आप यहां पे इसे कंजुगेट कर देंगे। जब यहां प्लस होता है तो यहां पे आप जो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ये आपका कॉट ए है, कॉट ए, और यहां माइनस लिखना पड़ेगा, फिर क्या है यहां, जो भी आप इसे ऑलरेडी अच्छे से उतार दें, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए। तो जो ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पे माइनस दे रहा है, आपको उसका साइन चेंज नहीं करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है यहां प्लस, उसका साइन मैंने यहां पे चेंज किया है। तो फिर जैसा आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसा ही सिर्फ एकदम सेम आपको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो ये आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये मिल जाता है, देखिए कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ये भी कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये तो आपको दोनों सेम मिल रहा, तो आप इसको सेम फॉर्म में लिखे, तो सेम फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, तो इसका ये क्या होगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे ये कॉट ए को मैं ए मान रहा हूं और ये प्लस और इसे बी मान रहा हूं, तो फिर वैसे ही आपको दिख रहा है इधर
ए माइनस बी, तो ये हुआ आपका ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स। प्रोसेस में थोड़ा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा क्लियरली, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसे कॉपी में नोट भी करना होगा। और वैसे मैंने क्लियर लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा स्ट्रेंथ इसका लंबा है, इसलिए मैंने इतना जगह को यूज किया है। तो देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, इधर हम इसे a मानेंगे, इसे माइनस मानेंगे और इसे b मानेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉट, देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करेंगे, इसे मैंने सेपरेट कर दिया। तो इसे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, ये हुआ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखना है माइनस 2ab। तो यहां पे हमें लिखना होगा -2, ए का जहां पे आपका कॉट ए है और बी के जहां पे 1 माइनस कॉसेक ए है ना। तो ये कट रहा क्या, तो देखिए अगर आपको यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं लिखता हूं अगर कुछ कट जाता तो देखने के साथ सुनना भी, मैं ये बार बार कहता हूं आपको। तो डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका देख ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से मैंने लिख के रखा है। ये आपका मैंने लिखा कैसे, यहाँ था a प्लस बी और ये a माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसे हम लोग जो है फैक्टर कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर ए और माइनस है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा, तो लिख दीजिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, माइनस सॉरी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस यहाँ प्लस क्या हो जा रहा है स्टूडेंट कॉसेक a माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है। अब b क्या है स्टूडेंट्स कॉसेक a है ना, ये मैंने उतार दिया है पूरा। फिर देखिए आप यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, ये आपका कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ आपको क्या मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है कॉसेक, तो यहाँ पे आपका ये b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर रह गया माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 और ये आपका 2ab हो गया ना। फिर आपको यहाँ क्या मिलता है स्टूडेंट्स देख ले माइनस, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 कॉट ए को 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है 2 कॉट ए, फिर ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तो 2 1 आपका 2 रह जाएगा, 2 कॉसेक सॉरी 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल रहा है, और डिवाइडेड बाय मिल रहा है यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस ये आपका 1 होगा और फिर ये क्या हो जाता है माइनस कॉसेक ए, माइनस इंटू माइनस यहाँ होता है प्लस 2 कॉसेक ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखना छोड़ दिया है यहाँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये क्या होगा स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर है। ओके, तो अब देखते हैं इसे किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। ये आपको देखिए किस तरह से सोल्व करना, यहाँ कॉसेक कॉट स्क्वायर है, तो आपको जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहा था, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था स्टूडेंट्स कि यूज कीजिए कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये कॉट स्क्वायर है, प्लस से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम रह जाएगा, फिर ये आपका प्लस 1 है, और कॉसेक स्क्वायर बोल रहा था यूज करने के लिए आपसे कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू यूज करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका 2 कॉसेक ए, फिर माइनस 2 कॉट ए, और फिर आपको क्या मिलता है प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, जगह कम होने के कारण मैं इस तरह से लिख रहा हूं। तो ये आपको क्या होता है देख ले, ये आपका कॉट स्क्वायर ए है, और चलिए इसी को मैं चेंज कर देता हूं,
तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहाँ पे आपका ये क्या है -1, फिर यहाँ पे क्या है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये आपका क्या हो जाता है 2 कॉसेक ए। पूरा कंसंट्रेशन बना करके देखना स्टूडेंट्स और इसे अच्छे से समझना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आपको क्या बचता है स्टूडेंट्स देख ले, मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूं। तो ये आपका बच जाता है, अच्छे से समझेंगे, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कितना कॉट स्क्वायर होता है 2 कॉट स्क्वायर ए, फिर +1 कितना होता है +2, फिर आपको यहाँ क्या मिलता है -2 कॉसेक ए -2 कॉट ए, और फिर क्या है आपका 2 देख ले 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, है ना। फिर देख रहे स्टूडेंट्स हमें नीचे में क्या मिल जाता है, नीचे में मिलता है देख ले सिर्फ बच रहा यहाँ पे 2 कॉसेक ए, और यहाँ -1 -2 मिलता है। तो यहाँ पे आपको स्पेस कम होने के कारण मैं अब इसे थोड़ा सा इरेज करूंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं देखता हूं इसे आगे किस तरह से सॉल्व करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरफ का एरिया इरेज कर लिया है, तो देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन जो है आगे करूंगा या इस तरफ। तो ये देखें यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ आपको 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, सभी में आपको 2 मिल रहा है। तो मैं यहाँ से 2 पहले सबसे पहले कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट्स देख ले, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आपको बच गया कॉट स्क्वायर है, और फिर क्या बचता है +1 फिर माइनस यहाँ आपको क्या होता है 2 कॉसेक ए, और फिर माइनस कॉट 2 तो आपने कॉमन ले लिया है, और फिर क्या बच रहा है यहाँ 2 कॉट ए, फिर आपने यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ स्टूडेंट, तो कॉट ए इंटू कॉसेक ए बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट ए इंटू कॉसेक ए, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इसका मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे है 2, ये आपका कॉसेक ए और माइनस क्या है 2 है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूं, है ना। तो आइए इतना काफी है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, यहां पर भी आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो यहां से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो आपको क्या बच जाता है 2 इंटू कॉसेक ए -1। यहां आप 2 से 2 कैंसिल किए, तो कॉट स्क्वायर ए +1 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक, तो लिखेंगे इसके यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस में क्या है, माइनस में कॉसेक ए है, और माइनस फिर आप यहां पे देख ले, तो यहां पे हम देख रहे हैं दोनों जगह पे आपको दिख रहा है कॉट ए, तो माइनस कॉट ए यहां पे मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां 1 बचता है, और ये आपका प्लस जो है माइनस हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और डिवाइडेड बाय यहां पे मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ कॉसेक ए -1 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस दोनों में कॉमन यहाँ पे कॉसेक ए हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या बचता है कॉसेक ए -1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पहले यहाँ पे लेते इस तरह से कॉमन कि इसे पहले लिखते इसे बाद में, तो आपका क्या होता, ये होता कॉसेक ए -1, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है माइनस कॉट ए कॉमन ले लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और ये आपका जो है प्लस में हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स -1। अब इसे मैं डिवाइड करता हूं तो आपको क्या मिलता है, ये से मिल जाता है कॉसेक ए -1। अब आप दोनों में देख रहे हैं कि आपको यहाँ कॉसेक ए -1 मिल रहा है, तो मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बच जाता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइडेड बाय क्या बचता है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय बचता है कॉसेक ए -1। तो इससे आपने इसे कैंसिल कर दिया, तो इसलिए आपको क्या मिल जाता है, मिल जाता है आपका RHS जो आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे जो है पूरे डिटेल में सोल्व किया है, आराम से सोल्व किया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इसे समझे, प्रैक्टिस इसे जरूर करना। यहाँ पे
और इसे थोड़ा शॉर्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट जरा भी नहीं अपनाया है, पूरा अच्छे से इसे मैंने समझाया है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपका लास्ट पोर्शन है यहाँ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो ये बहुत ज्यादा ही आसान है, ये इसको मतलब समझ लीजिए, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ हार्ड ट्रिक अप्लाई नहीं होने वाला है, कुछ हार्ड फॉर्मूला नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग सीधा सीधी रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने पे आपको स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर होने के कारण यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका, मैं LHS से पहले सोल्व करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। हो सकता है कि आपको मेरे पढ़ाने समय कुछ वॉइस इधर उधर से आ सकती है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको इस पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ आपको क्या लिखा है, ये आपका माइनस में है तो इसे मैं कंजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, देख लें, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देख ले स्टूडेंट्स, अब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये, देखें अभी आप इसको रूट से चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं हटा रहा हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही साथ रूट से हटाने वाला हूं। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको पता है होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए लिखा, तो इसे मैं क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ आप स्क्वायर से अब रूट को हटा सकते हैं, तो आपका यहाँ क्या बचेगा 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई ये क्या होगा कॉस ए। तो इसे आप क्या करें स्टूडेंट्स, देखिए आप सम ऑफ फ्रैक्शन का आप इसे उल्टा करेंगे, तो ये आपको इस तरह से अरेंज कर देना है, ये आपका मिल गया साइन ए बाई नीचे कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए आपका होता है फॉर्मूला सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए होता है टाइन ए। तो ये क्वेश्चन हमने कहा था आपसे कि ये बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है इसका सॉल्यूशन, तो ये आपका हो गया RHS। तो स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो LHS में क्या दिया हुआ है देख ले, LHS में है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है साइन थीटा, ये आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख ले 1 माइनस 2, आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाता है, देख ले कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा 1, तो ये आपको मिलता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या मिलता है स्टूडेंट्स टाइन थीटा, है ना। तो ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने रहने दिया, और डिनोमिनेटर में देखिए मैंने 2, इससे भी मैं आपको चेंज कर देता हूं साइन में, तो ये क्या होगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में क्या मिल रहा है माइनस में 1 मिल रहा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे टाइन थीटा, और ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में देखिए क्या होता है 2 1 2 होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां आपको क्या बचता है माइनस 1, तो इसे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका टाइन थीटा है स्टूडेंट्स, तो टाइन थीटा रहने दिए, ये आपको क्या मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे देखिए क्या मिलता है, ये आपको 2 में 1 यहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 1 बचेगा, इसे मैंने यहां 1 लिख लिया, फिर माइनस में क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये आपका कैंसिल होगा तो बचेगा क्या टाइन थीटा, ये हो गया आपका RHS। तो यही आपको लाना था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, तो ये भी मैंने बहुत आसानी से सोल्व किया, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा आसान है, मैंने इसका LHS पहले से लिख रखा है स्टूडेंट्स, आपको लाना है यहाँ पे RHS में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये आपका हो गया क्या चीज 2ab, और फिर यहां पे आपको इसी तरह से मिल रहा कॉसेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी ये भी आपका क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू sec a। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर a, और ये जो आपका है इसे मैं इसे बगल में ला कर इसके लिख दे रहा हूं। और आपको लाना क्या है, आपको tan और cot लाना है, cosec नहीं लाना। तो cosec a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर है, और ये आपका 2 sin a है, और इसे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स 1 बाई साइन ए, और इसका वैल्यू तो मैंने यहां उठा करके रखा है। और सेक स्क्वायर ए हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टाइन, तो इस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, और ये आपको मिल गया 2 cos a इंटू ये क्या होता है 1 बाई cos a। तो cos a से आपका cos a कैंसिल होगा, sin a से sin a कैंसिल होगा, और आपको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। और यहां पे आपको ऑलरेडी पहले से 1 दिया है, और ये आपका क्या है cot स्क्वायर है, और यहां से 2 1 जा क्या मिला 2, और ये फिर आपको यहां 1 मिल रहा है, ये आपका क्या स्टूडेंट्स tan स्क्वायर a, फिर यहां पे आपको 2 1 जा 2 मिलता है। तो आइए देखते हैं, ये मेरा प्रूव हो चुका है 2 2 4 और ये 5 6 7, तो ये आपका हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो यही आपको लाना था स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्या RHS। तो ये भी बहुत ज्यादा ही आसान तरीके से प्रूव किया, इसमें हमने a प्लस बी को होल स्क्वायर यूज किया है, और यहां पे cosec स्क्वायर के जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर है, और sec स्क्वायर की जगह पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि हमें RHS में tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर की जरूरत थी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब इस बार बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसके हमें फॉर्मूला पे भी ध्यान देना है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाई साइन ए, और फिर माइनस में क्या है, यहाँ माइनस में है साइन ए, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स 1 बाई कॉस ए, माइनस में क्या है यहाँ कॉस ए, इसके नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिखा, क्या होगा स्टूडेंट्स साइन ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आपको लाना क्या स्टूडेंट्स 1 बाई टाइन ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है कि आप सिंप्लीफाई करें एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली, है ना, तो आप कर सकते हैं सेपरेटली। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस, यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 बाई कॉस ए माइनस ये, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई क्या होगा ये साइन ए, और ये आपका क्या होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, है ना। यहां हमने स्क्वायर से ये साइन ए हटा दिया, यहां स्क्वायर से कॉस ए हटा दिया, तो आपको क्या बचता है, यहां बचता है बच्चों साइन ए, और यहां क्या बचता है कॉस ए। आपको लाना क्या था, आपको लाना यहां से ये है। तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस सोल्व करने पे इतना आया, अगर आप चाहे तो एलएचएस आरएचएस दोनों को सेपरेटली सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब यहां से आरएचएस को सोल्व करना होगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका आरएचएस सोल्व करने पर भी साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल है। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं यहीं से चल करके लेते आऊं आरएचएस, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपका एलएचएस से ही डायरेक्ट ला रहा हूं आरएचएस, मैं बुक के हिंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से इसका अरेंजमेंट कर लेता हूं 1 बाई, या फिर मैं यहाँ पे 1 बाई लिखता हूं साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मैं इसे इस तरह से अरेंज करूं तो जाहिर सी बात है कि ये आपका कहां जाएगा ऊपर जाएगा, यानी ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने इसका इस तरह से सेट किया है, आपको ऊपर में 1 चाहिए था इसलिए मैंने ऊपर में यहाँ 1 रखा है। तो फिर आपको यहाँ जो 1 है ये इस तरह से रह गया, और यहाँ 1 का वैल्यू हम लोग डालते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय देख लीजिए ऑलरेडी आपका पहले से है, क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये आपका क्या होगा 1 बाई, आप इसको अलग अलग कर ले। देखिए आपको चाहिए क्या, इसको जरूर आपको देखना है। ये आपको चाहिए यहाँ पे देखिए 1 बाई टाइन ए प्लस कॉट ए, तो इसे में टाइन ए में चेंज करना है। तो ये साइन स्क्वायर है बाई क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू
कॉस ए। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। मैंने इसमें इस वीडियो में जो भी जहां पर कुछ भी लिखा है मैंने उसे समझाया जरूर है, ताकि मान लिया कहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या कुछ गड़बड़ी होने के कारण अगर वीडियो आपको क्लियर दिखाई नहीं दिया तो आपको मेरी आवाज अच्छे से पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या मिल गया, 1 बाई साइन ए से यहाँ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आपको क्या बचता है, साइन ए बाई नीचे साइन ए बाई नीचे क्या हो गया, कॉस ए। फिर यहाँ पे कॉस ए बाई नीचे क्या मिल गया आपको, साइन ए। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स बिना हिंट का सहारा लिए एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सोल्व नहीं किया, बल्कि एलएचएस से सोल्व करते हुए डायरेक्ट मैंने क्या लाया, आरएचएस। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा, टाइन ए प्लस ये आपको साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए। तो यही आपको लाना था स्टूडेंट्स आरएचएस में, है ना। अगर आपको लिखने में या थोड़ा देखने में दिक्कत है इसमें थोड़ा फ्रेश लिख देता हूं, कॉट ए। तो ये हो गया आपका आरएचएस, है ना। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लें और एक बार जरूर इसे प्रैक्टिस करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचा है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो इसे अच्छे से आप देखें, यहां पे आपको देखिए 3 टर्म दिख रहे हैं। तो ये आपका एलएचएस कहलाता है, ये एमएचएस कहलाता है और ये आपका आरएचएस। तो आप पहले एलएचएस से चले, आप आरएचएस लेते हैं, फिर यहाँ एमएचएस से चले आरएचएस लेते हैं। तो इस तरह से आपका तीनों यहाँ पे इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट मैं किस तरह से कर सकता हूं, मैंने यहाँ एलएचएस लिख के रखा है 1 प्लस टाइन स्क्वायर है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस टाइन स्क्वायर हम जानते हैं कि ये सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहां इसे हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ये हम लोग लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलता है साइन स्क्वायर ए बाई नीचे यहां क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो ये आपको क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए। यही है आपका RHS। तो मैंने आपका LHS से चला और क्या लाया, RHS। अब हम लोग चलेंगे इस वाले पोर्शन से यानी MHS से। तो ये क्या है देख ले स्टूडेंट्स, ये है आपका 1 माइनस टाइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहां से भी आपको सोल्व करके लाना क्या होगा, टाइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये भी बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 माइनस, इसे क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, साइन ए बाय नीचे कॉस ए डिवाइडेड बाय ये आपका 1 माइनस, इसे क्या लिखूंगा, कॉस ए बाय नीचे साइन ए का होल स्क्वायर। इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका कॉस ए 1 से आपका एलसीएम के साथ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने होने पे 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो गया, यहाँ कॉस ए आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन ए, यहाँ हमें साइन ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए माइनस क्या है ये, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें क्या मिल रहा, हमें देखिए यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो इसे हमें सेट करना होगा, अभी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, साइन ए, फिर माइनस में चला आएगा आपका कॉस ए, और साइन ए जो है यहाँ ये कहाँ जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। ये आपका साइन ए सबसे ऊपर आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ आपका क्या है ऑलरेडी पहले से कॉस ए, और इनटू में देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो ये कहाँ जाता है, बी से मल्टीप्लाई होने, है ना, यानी कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, तो ये आपका होल स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है।
देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में और साइन ए माइनस कॉस ए न्यूमिनेटर में, दोनों आपका यहां कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है स्टूडेंट? तो आपका ये बचता है माइनस, और ये हो गया आपका साइन ए बाई नीचे क्या कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या बच गया? माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? टाइन ए, तो टाइन ए का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? इस तरह से हमें मिलता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये आपका क्या हो गया? टाइन स्क्वायर ए। यही है आपका आरएचएस। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एलएचएस से हमने जब चला तो ये हमारा आरएचएस आ गया, फिर हमने एमएचएस से चला तो फिर हमें क्या मिल गया? आरएचएस। तो आपका एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए थे, मैंने सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। आप सभी को अच्छे से देखें और अपने कॉपी में जरूर नोट करें जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि आप तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं। आपके फ्रेंड्स का भी, जो भी इसमें किसी किसी का होता है, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो वो अपना इससे पूरा क्लियर डॉट कर सके। ओके, थैंक्स।